हरे कृष्णा दोस्तों साल भर में 24 एकादशी आता है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण एकादशी निर्जला एकादशी को माना जाता है। निर्जला एकादशी को शास्त्रों में मोक्ष प्राप्त करने वाला एकादशी बताया गया है। इस साल निर्जला एकादशी व्रत 18 जून रखा जाएगा। इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। इस दौरान गंगा घाटों में लोग स्नान करते हैं और दान करते हैं। इस दिन जल दान का बहुत अधिक महत्व है। तो आइए जानते हैं इस व्रत कथा के बारे में। जब वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसके बारे में परम धर्मात्मा व्यास जी बताएंगे। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में भोजन नहीं किया जाता है। अगले दिन द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में खुद भोजन करें। इस पर भीमसेन बोले, पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ? मैं पूरे साल भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो। ऐसा कोई एक व्रत निश्चित करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि हो या फिर मिथुन राशि, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करे। केवल कुल्ला करने के लिए ही मुंह में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल मुख में ना डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाएगा। एकादशी के सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग कर दे तो व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रातः काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा होगा। उसके बाद ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी भी एकादशी होती है, उन सब का फल इस निर्जला एकादशी से मनुष्य को प्राप्त होता है। जिन्होंने श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी व्रत को किया हो, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुए 100 पीढ़ियों को और आने वाले 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता और उसका वर्णन करता है, वो स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल की प्राप्ति करता है, वही फल इस कथा को सुनने से भी मिलता है। तो दोस्तों, ये था निर्जला एकादशी व्रत कथा। आपको जान के कैसा लगा, प्लीज हमें कमेंट में अपने आंसर जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।